मैंने उन्हें धीरज बंधाया। दिल छोटा मत कीजिए गुरुदेव। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। आचार्य चूड़ामणि ने फिर आंखें खोली। अरे हाँ, मेरे तकिए के नीचे कुछ कागज रखे हैं। उसमें मेरी वसीयत है। कल इसकी रजिस्ट्री यहीं घर पर करा चुका हूँ। एक प्रति न्यायालय में है, दूसरी यह है। तो इसे निकाल लो। एकमात्र तुम मेरे सबसे अधिक निकटस्थ हो और इस दुनिया में एकमात्र तुम पर मेरा विश्वास रहा है। मैंने उन सबों को कल ही तार करवा दिया है जिन्हें मेरे क्रियाकर्म में सम्मिलित होना है और मेरी वसीयत के अनुसार कुछ मिलना है। इस वसीयत के कार्यान्वयन के लिए मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। तो यह वसीयत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा प्राणांत होते ही यह वसीयत लागू हो जाएगी। गुरुदेव की असीम कृपा रही है मेरे ऊपर। यह कहकर मैंने आचार्य के तकिए के नीचे से कागजों का पुलिंदा निकाला। इधर मैंने उन कागजों को उलटना आरंभ किया, उधर आचार्य चूड़ामणि की आंखें उलटने लगी। मैंने तत्काल बुधई और लालमणि को बुलाकर आचार्य को भूमि पर उतारा। इधर मैंने उनके मुख में गंगाजल डाला, उधर आचार्य के प्राण महायात्रा पर निकल पड़े। बुधई को उनके कमरे में छोड़कर मैं लालमणि के साथ नीचे वाले बड़े हाल में आया। कागज का पुलिंदा मेरे हाथ में था। लालमणि ने पूछा, यह कैसे कागज है जोशी जी। यह तुम्हारे पिता की वसीयत है और तुम्हारे पिता के कथनानुसार इसी समय से लागू हो जाती है, तो इसे पढ़ना आवश्यक है। हाँ, बुधई ने बताया था कि सब रजिस्ट्रार साहब को पिताजी ने बुलाया था। लालमणि बोला। एक छोटी सी भूमिका अपने संबंध में, फिर वसीयत में कार्यान्वयन के अनुच्छेद आरंभ हो गए थे। पहला अनुच्छेद इस प्रकार था, मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार सनातन धर्म की प्रथा से हो और अपने अंत्येष्टि संस्कार के लिए मैंने 50,000 की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी है, जो क्रियाकर्म का व्यय काटकर मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने वाले को मिलेगी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे ज्येष्ठ पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और जिसके सिर पर शिखा हो। यदि मेरे ज्येष्ठ पुत्र में यह शर्त नहीं होती तो नीचे लिखी नामों की तालिका के अनुसार प्राथमिकता के क्रम से यज्ञोपवीत और शिखा धारण करने वाला ही मेरा अंत्येष्टि संस्कार कर सकेगा। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गया। लालमणि की ओर देखकर मैंने पूछा, क्यों चिरंजीव लालमणि, तुम्हारी चोटी ओटी है कि नहीं? और यज्ञोपवीत पहनते हो या नहीं? कुछ उलझन के भाव से उसने कहा, चुटिया रख के कहीं स्टेट बैंक की मैनेजरी होती है और जनेऊ हर दूसरे तीसरे दिन मैला हो जाता है, तो हमने पहनना ही छोड़ दिया। तब तो 50,000 गए हाथ से। तुम अंत्येष्टि संस्कार के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बाद नीलमणि का नंबर है, उसके भी न चोटी है न जनेऊ है। यह जो तीसरे नंबर पर हमारा चचेरा भाई है जगतपति मिश्र राजज्योतिषी, यह निहायत झूठा और आवारा है। ग्राहकों को फंसाने के लिए इसकी एक बलिष्ठ की चोटी लहराती है और झूठी कस्में खाने के लिए मोटा सा जनेऊ पहने हैं। जगतपति मुझसे भी एक बार 5 रुपए ऐंठ ले गया था, तो मैंने कुछ सोचकर कहा, लालमणि, हमारी सलाह मानो तो तुम किसी नाई की दुकान पर तत्काल मशीन से अपने बाल छंटा लो, तो चौथाई या आधी इंच की चोटी निकल ही आएगी। और वहां से लौटते हुए एक जनेऊ भी लेते आना।